हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय थॉट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस। बाकी सारा हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हमें लिब्रे ऑफिस पढ़ना है। और अभी हमारा एक और टॉपिक बचा है, पावर पॉइंट। तो पहले लिब्रे ऑफिस कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस क्या होता है बेसिकली? लिब्रे ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वैसे ही लिब्रे ऑफिस भी होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। तो वैसे ही लिब्रे ऑफिस में भी वर्ड की जगह राइटर यूज़ होता है, एक्सेल की जगह कैल्क यूज़ होता है और पावर पॉइंट की जगह इम्प्रेस यूज़ होता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ये पूरा नेम है। तो स्टार्ट करते हैं, लिब्रे ऑफिस के बारे में थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ये मतलब है कि ये आपको फ्रीली अवेलेबल होता है। लिब्रे ऑफिस का आप पैकेज गूगल से या कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। बट माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा नहीं है। वो फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके लिए आपको पैक डलाना पड़ता है या फिर उसके लिए पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट आते हैं, डेवलप्ड बाय द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। तो इसको किसने डेवलप किया है? डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने। इनिशियल रिलीज डेट, इसकी रिलीज डेट जो है 25 जैन 2011 है। रिटन इन C++, XML, जावा। और ये इन तीनों लैंग्वेजेस में लिखा है गया है, ठीक है। C++, XML और जावा में लिखा गया है ऐसे। प्लेटफॉर्म्स जो है इसके X86 और 64, ठीक है। ये इसका प्लेटफॉर्म नंबर है। और ये किस में आ सकता है? विंडोज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो, लाइनक्स में यूज़ कर सकते हो, मैक ओएस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब इनमें से किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर। रन कमांड फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर। जो आप एक आपका रन कमांड होती है, ठीक है, जिसमें आपको टाइप करके कमांड देना होता है और फिर वो आपका वही एप्लीकेशन ओपन कर देता है। रन कमांड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब स्टार्ट मेन्यू मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें एक रन कमांड का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो रन कमांड में आपको अगर लिब्रे ऑफिस का राइटर खोलना है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर अगर आपको ओपन करना है, तो उसके लिए आपको ये रन कमांड देनी पड़ेगी। एस राइटर आप लिखेंगे तो वो लिब्रे ऑफिस का राइटर ओपन करके दे देगा, ठीक है। और वैसे ही एक्सेल के सॉरी, लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए क्या कमांड होगी? एस कैल्क। और वैसे ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेशन के लिए एस इम्प्रेस। ये आपकी कमांड है, ठीक है। आपको सिर्फ सिंपली ये टाइप करना है और इंटर कर देना है, वो आपका एप्लीकेशन ओपन कर देगा, ठीक है। अब आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है। अब हम लाइन से सारे जो एप्लीकेशंस हैं हमारे, राइटर, कैल्क और इम्प्रेशन, इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। तो इसके की पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, पढ़ लेते हैं। ए वर्ड प्रोसेसर सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यूजफुल फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स। मतलब कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज़ होता है। उसमें से आप डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है आपकी पहली फ़ाइल का? जो भी आप पहला पेज ओपन करते हैं, उसका जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है आपकी पहली फ़ाइल का, अनटाइटल्ड 1 और फिर ब्रैकेट में ऐसे राइटर लिखा होता है, ठीक है। इसमें आपके 9 मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है। फ़ाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू मेन्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, फॉर्मेट हो गया, टेबल, टूल, विंडो और हेल्प। ये सारे आपके मेन्यूज़ होते हैं, जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं, ठीक है। ऐसे ही उसमें भी टूल्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी होते हैं मेन्यूज़। और इसमें आपके 2 लेआउट्स होते हैं, ठीक है। ओनली 2 लेआउट्स होते हैं, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो इसका मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है 6 और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है 96। और ये किस में होता है? ड्रॉप डाउन लिस्ट में। मतलब जब आप
जब आप व्यू में जाते हो या जिसमें भी ये ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट साइज़ का, जब आप फ़ॉन्ट साइज़ वाले मेन्यू पे क्लिक करते हो तो जो ड्रॉप डाउन आपकी लिस्ट ओपन होके आती है, जैसे ऑफ़िस में आप जब फ़ॉन्ट साइज़ वाले जो साइड में ट्रायंगल सा बना होता है उस पे क्लिक करते हो, तो जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आती है उसमें मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम 96 होता है, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़। पर अगर आप खुद से इंसर्ट करके टाइप करके डाल रहे हो तो आप मिनिमम 2 डाल सकते हो और मैक्सिमम 999.99 डाल सकते हो अपने फ़ॉन्ट साइज़ का की वैल्यू, ठीक है? और ये किसके लिए है? लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए है, ठीक है? अब बात करते हैं ज़ूम की, तो मैक्सिमम ज़ूम आप 600% कर सकते हो और मिनिमम ज़ूम 20% कर सकते हो। इन लिब्रे यूज फॉन्ट वर्क गैलरी इंस्टेड ऑफ वर्क आर्ट। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने वो पॉइंट्स दिखाए हैं आपको जो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में और आपके एमएस वर्ड में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पर शो किया है पॉइंट वाइज, ठीक है? तो जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम वर्ड आर्ट यूज़ करते थे अपने लेटर को सुंदर दिखाने के लिए या डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से दिखाने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो? फॉन्ट वर्क यूज़ करते हो। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम फॉन्ट वर्क का यूज़ करते हैं और जो एमएस वर्ड में हम वर्ड आर्ट का यूज़ करते थे अपने वर्ड्स को डिफरेंट स्टाइल्स में दिखाने के लिए। एक्सटेंशन की बात करें तो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट ओ डी टी, ठीक है? ओ डी टी का फुल फॉर्म क्या है? ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं साइज ऑफ A4 पेपर। मतलब जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें जो A4 साइज पेपर होता है उसका साइज क्या होता है? एक्चुअली में 8.3 इंचेस विड्थ होती है और 11.7 इंचेस इसकी हाइट होती है, ठीक है? अब जैसे हमारे एमएस वर्ड में कई सारी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, वैसे ही जो लोग लिब्रे ऑफिस राइटर यूज़ करते हैं उनके लिए भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने सारी शॉर्टकट कीज़ मेंशन कर दी हैं, तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है? अब आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो कैल्क का डिफ़ॉल्ट जो नेम है, पहली फ़ाइल का डिफ़ॉल्ट नेम वो क्या होता है? अनटाइटल्ड, और इसके आगे ऐसे लिखा होता है टैल्क शीट, ठीक है? इसमें भी 9 मेन्यूज़ होते हैं, सेम जैसे हमने राइटर में पढ़ा। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मेन्यूज़ थे वही यहाँ पर भी मेन्यूज़ हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, डेटा विंडो एंड हेल्प। इसमें भी 2 व्यूज़ होते हैं। पहला व्यू आपका लेआउट है, नॉर्मल लेआउट, और दूसरा लेआउट है पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है? लास्ट और टोटल कॉलम अगर बात करें, ठीक है? मतलब मैक्सिमम कॉलम्स कितने होते हैं हमारे कैल्क में, क्योंकि कैल्क कैसा होता है, जैसा हम एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं वैसा ही होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो कैल्क में जो मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं वो होते हैं AMJ, और फिर यहाँ पर आपका नंबर आ जाता है 1024, ठीक है? मतलब 1024, ठीक है? ये हमारी लास्ट कॉलम का नंबर भी आप कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि आपके मैक्सिमम कॉलम ही इतने होते हैं। फिर आते हैं लास्ट, या फिर आप कह सकते हो टोटल रोज कितनी होती हैं। तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, ठीक है? 10,48,576। और लास्ट सेल की बात करें तो सेल एड्रेस आपका लास्ट जो होता है, ऑफ कोर्स सेल एड्रेस हमारा कैसे बनता है? कॉलम और रोज के नंबर को मिला करके पहले कॉलम लिखते हैं उसके बाद रो लिखते हैं, तब हमारा सेल एड्रेस बनता है। तो वही इन्होंने किया, देखिए ये वाला कॉलम यहाँ पर लिखा हुआ है और ये वाला हमारा रो लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी शीट्स का नंबर होता है वो 1 होता है, बाकी आप और शीट अगर आपको चाहिए तो आप उसको ले सकते हो, ठीक है? प्रिंट करा सकते हो, बट जो डिफ़ॉल्ट शीट नंबर होता है वो आपका 0, 1 होता है। मैक्स शीट कितनी होती है, मतलब मैक्सिमम सीट्स कितनी होती हैं आपकी? तो वो होती है 10,000, ठीक है? मैक्सिमम ज़ूम कितना होता है कैल्क में? 400% होता है, और हमारे एमएस एक्सेल में भी 400% मैक्सिमम ज़ूम होता है। मिनिमम ज़ूम की बात करें तो 20% होता है कैल्क में और 10% होता है हमारे एक्सेल में, ठीक है? जो हम यूज़ करते हैं। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ODS होता है। तो ODS का फुल फॉर्म क्या है? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ठीक है?
डिफ़ॉल्ट सेल रो हाइट क्या होती है? मतलब कि डिफ़ॉल्ट सेल जो होती है हमारी उसकी रो की हाइट क्या होती है? तो 0.18 इंचेस होती है। और हमारे एक्सेल में कितनी होती है? हमारे एक्सेल में रो की जो डिफ़ॉल्ट हाइट है वो होती है 12.75 इंचेस। ठीक है, यहाँ पे इंचेस भी होगा। फिर आते हैं 15 पिक्सल। अच्छा, ये 2003 वाले एक्सेल की इन्होंने लिखी है हाइट, और ये है 2007 वाले एक्सेल की हाइट। ठीक है, 15 पिक्सल। इसको पिक्सल में लिखा है, शायद ये इंचेस होगा। ठीक है, पिक्सल गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर आते हैं मैक्सिमम सेल रो हाइट, मतलब कि आप मैक्सिमम कितनी अपनी हाइट रख सकते हो अपने सेल की या फिर अपने रो की। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट आप रख सकते हो 39.37 इंचेस। और एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में आप 409 इंचेस रख सकते हो। डिफ़ॉल्ट सेल आपका कॉलम की अगर विड्थ की बात करें तो कॉलम की विड्थ कितनी होती है? डिफ़ॉल्ट 0.89 इंचेस होती है। और अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो 39.37 इंचेस होती है मैक्सिमम विड्थ। आपके सेल की जो विड्थ है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सेल की विड्थ बोल लीजिए या कॉलम की विड्थ बोल लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कॉलम के ऊपर से सेट कर दी तो वो हर एक सेल की सेम हो जाएगा। फॉर ट्रांसपोज पेस्ट स्पेशल ऑप्शन, मतलब कि अगर आपको कॉपी पेस्ट जैसा होता है वैसे ही आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन इसमें मिलता है। ठीक है, नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या होता है? अगर आपको नॉट इक्वल लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नॉट इक्वल के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कैल्क में। कैल्क एक्सेल यूज, देखो कैल्क और एक्सेल दोनों में ही आपका बॉड मास का यूज़ किया जाता है। बॉड मास का मतलब है सबसे पहले आपके ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जब आपके सारे ब्रैकेट सॉल्व हो जाते हैं, ब्रैकेट्स का भी एक मतलब सीरियल होता है कि जो आपका सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। ठीक है, जो ऐसा बनता है। ठीक है, ऐसे का मतलब कि आपको पता होगा सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट कौन होता है। ठीक है, बिग ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स आता है। ठीक है, तो ये सीरियल होता है। बिग ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेगा वो, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, और उसके बाद फिर आते हैं डिवाइड में। फिर डिवाइड करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर एडिशन करेगा, फिर सब्सट्रैक्शन करेगा। तो ये होता है आपका सीरियल सॉल्व करने का। ठीक है, तो कैल्क और एक्सेल दोनों ही बॉड मास का यूज़ करते हैं। और ठीक है, फिर फॉर्मूला फंक्शन, अगर आपके फॉर्मूले में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो एरर कैसी आएगी? हैश नेम क्वेश्चन ऐसे करके एरर आपका देगा। ठीक है, अगर आपके एड्रेस में कोई एरर होगी, सेल एड्रेस में कोई एरर होगी तो ये ऐसा देगा। ठीक है, हैश REF यानी रेफरेंस करके ऐसे, रेफरेंस का शॉर्ट है REF, तो हैश REF करके एरर देगा। अगर आपके फंक्शन पैरामीटर्स में कोई प्रॉब्लम है तो हैश वैल्यू करके एरर देगा। अगर आपका वैल्यू डिवाइडेशन में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे करके देगा। ठीक है, हैश DIVO ऐसे एरर देगा। तो फ्लोर फंक्शन क्या होता है? फ्लोर फंक्शन में आते हैं। तो फ्लोर फंक्शन होता है बेसिकली, जैसे आप यहाँ पर देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है और उसका सिंटैक्स और रिजल्ट भी दिया है। जैसे मान लेते हैं ये आपका ये आपका कोई नंबर है 45.25, ये आपका नंबर है, और इसमें आपको कहाँ तक फ्लोर चाहिए? 4 तक फ्लोर चाहिए। तो फ्लोर का क्या मतलब है? 4 से जो डिविजिबल नंबर होगा वो देगा आपको इस नंबर की जगह। ठीक है, बट इसके आसपास होना चाहिए। जैसे इसके आसपास का 4 से डिविजिबल होने वाला कौन सा नंबर है? पहला तो 44 हो गया, उसके बाद हमारा 48 होता है। ठीक है, तो यही दोनों सबसे पास है, बट इन्होंने रिजल्ट में 44 क्यों दिया? क्योंकि ये फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर में आपका मिनिमम नंबर को चूज करता है। बट अगर मैं फ्लोर की जगह सीलिंग फंक्शन का यूज कर रही होती तो सीलिंग में वो मैक्सिमम नंबर को चूज करता है, 48 को चूज करेगा। ठीक है, 45.25, ये तो आपका फोर से तो डिविजिबल है नहीं। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल इसके आसपास के जो नंबर्स हैं उनमें से चूज करेगा। तो पहला नंबर हो गया 44 और दूसरा नंबर हो गया 48। तो 44 को इसने इसलिए चूज किया क्योंकि ये फ्लोर फंक्शन है, फ्लोर में मिनिमम नंबर को लेता है। और
सीलिंग फंक्शन में मैक्सिमम नंबर को चूज़ करता है, ठीक है? तो 48 आपके सीलिंग फंक्शन लगाने पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर सेम नंबर मैंने लगाया है 45.25 का 4 पर मैंने सीलिंग निकाला है, तो सीलिंग आया है 48, ठीक है? ये आप ट्राई करके अगर आप देखेंगे तो आपको ईज़िली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? पर फिर भी मैं आपको एक बार एक्सेल में ये चीज़ करके दिखा दूँगी, क्योंकि लिब्रे ऑफिस मेरे में है नहीं, तो आप लिब्रे ऑफिस में अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। बट मैं आपको एक्सेल में करके दिखा दूँगी ये चीज़, ठीक है? फिर आते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्ट टाइप्स अवेलेबल। तो जैसे कि एक्सेल में भी आपके बहुत सारे चार्ट होते हैं, ठीक है? पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, तो वैसे ही इसमें कैल्क में आपके 10 टाइप्स के चार्ट होते हैं, ठीक है? और एक्सेल की बात करें तो उसमें 14 टाइप्स के चार्ट होते हैं, ठीक है? और अगर 2007 वाले एक्सेल की बात करें तो उसमें 11 टाइप्स के चार्ट होते हैं। 14 टाइप्स के चार्ट 2003 में थे और 11 टाइप्स के चार्ट 2007 में थे, ठीक है? और 10 टाइप्स के चार्ट आपके कैल्क में होते हैं। तो ये सारी जो शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं कुछ, जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए हैं, ठीक है? तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है फाइल का? वो होता है अनटाइटल्ड वन, ठीक है? फिर आते हैं मेन्यूज़ में, तो इसमें भी सेम मेन्यूज़ होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, स्लाइड शो, विंडो और हेल्प, ठीक है? इसमें ये चेंज हो जाता है, स्लाइड शो आ जाता है, ठीक है? स्लाइड शो यूज़ कर लेते हैं। और इसमें 4 टाइप्स के लेआउट्स होते हैं आपके। पहला नॉर्मल आउटलाइन व्यू, नोट्स और हैंगआउट और एक स्लाइडर शॉर्टर, ठीक है? तो ये आपके हो गए 4 लेआउट्स। तो 1, 2 और ये नोट्स, हैंगआउट एक साथ होगा, ठीक है? यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। फिर ये 3 और ये 4। तो लिब्रे यूज़ गैलरी ऑप्शन इंस्टीड ऑफ क्लिप आर्ट। तो जैसे कि हम अपने पावर पॉइंट में क्लिप आर्ट का यूज़ करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंट कराने के लिए, ठीक है? जैसे हमें किसी और फाइल से कोई ऑब्जेक्ट या कुछ चीज़ प्रिंट करानी होती है अपनी प्रेजेंट फाइल में, या किसी गूगल से या किसी और सर्च बार से हमें निकाल के लाना होता है, तो हम क्लिप आर्ट का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर हमारे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेसन में किसका यूज़ करते हैं, इम्प्रेस में किसका यूज़ करते हैं? गैलरी का ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो हमारे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन होता है, यहाँ पर डॉट होगा, ठीक है? ये स्लैश गलत लिख के है, .odp यानी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। और ये सारी आपकी शॉर्टकट कीज दी हुई हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, पर मैं आपको पहले सीलिंग और फ्लोर का यूज़ करके दिखा देती हूँ एक्सेल में, ठीक है? तो यहाँ पर डालते हैं कुछ नंबर, 45.25 ये हमारा नंबर था। अब यहाँ पर लगाते हैं सीलिंग फंक्शन। पहले फ्लोर देख लेते हैं। तो देखिए फ्लोर लिख के आ गया है। अब यहाँ नंबर चूज़ करना है, तो मैं इस सेल को ले लेती हूँ, कॉमा करके मैं 4 दे देती हूँ, ठीक है? और ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर रही हूँ। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्योंकि हमने फ्लोर लगाया है तो 44 आना चाहिए हमारा आंसर। तो देखिए 44 आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर इसके लिए एक बार सीलिंग करके देख लेते हैं। सेल अगेन यही चूज़ कर लेंगे और 4 लिखती हूँ, इंटर कर रही हूँ मैं, तो 48 आ गया, ठीक है? अब ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल जो हमारी शीट में भी दिया हुआ है। अब हम कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। और अब हम नंबर खुद से दे देते हैं।
जैसे हमने 63 दे दिया, ठीक है, 63 2 से डिवाइड नहीं होता है, बट 2 से डिवाइड होने वाला इसके आसपास का नंबर क्या है? पहला तो 62 है, ठीक है, ये मिनिमम में हो गया, और ग्रेटर की बात करेंगे तो 64 हो गया, बट हमने फ्लोर लगाया है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 62 आना चाहिए, क्योंकि फ्लोर मिनिमम नंबर लेता है, ठीक है, तो 62 आ गया। अब अगर मैं सीलिंग लगाऊंगी, और 63 ही नंबर ले रहे हैं दोबारा से, ठीक है, तो सीलिंग में आपका 64 आना चाहिए, क्योंकि 2 से डिविजिबल 64 है। 64 और 62 दोनों है, बट सीलिंग आपका मैक्सिमम नंबर लेता है, तो यहाँ पर 64 आना चाहिए, ठीक है, तो देखिए 64 आ गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल हमारा लिब्रे ऑफिस यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। आप ये शॉर्टकट कीज़ ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और आते ही हैं, ठीक है। डिफरेंस पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में और हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो चीज़ें हैं, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम के लिए पूछ लिया कि उसमें कितना होता है मैक्सिमम, इसमें कितना मिनिमम होता है, ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है। तो आपको ये सारी शॉर्टकट कीज़ भी लर्न होनी चाहिए। उसमें पूछ सकते हैं क्या लिब्रे ऑफिस में सेव एज़ कैसे करते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में अगर हमको फुल स्क्रीन में करना है तो क्या हम शॉर्टकट कीज़ देंगे, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये सब आपको आना चाहिए, ये सब आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। सो पावर पॉइंट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।